हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसेस को डिस्कस किया। इसमें हमने टेंसेस की पहचान बताई तथा प्रेजेंट के सभी टेंसों को भी डिस्कस किया और उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस विषय पर भी चर्चा की। आज हैं आप मेरे साथ, हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे और इनको कैसे इनका ट्रांसलेशन करें, सरल तरीके से इसको जानने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये शब्द जरूर आते हैं। इन्हें देखते ही हम पहचान लेंगे कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। ये प्रत्येक टेंस में, जैसा कि हम पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, कि हर एक टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द नहीं हो या कोई प्रश्न भी नहीं किया गया हो, जैसे वह बाजार गया, तुमने पाठ पढ़ा, सीता गाना गाती थी, या ऐसे ही और भी वाक्य आप बना सकते हैं। ध्यान सिर्फ रखना है कि ता था, ती थी, ते थे, या, ये शब्द किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अवश्य आने चाहिए। हम चर्चा करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का सिंपल सा एक तरीका है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म लगाते हैं। जैसे कि वह बाजार गया तो ही वेंट टू मार्केट, तुमने पाठ पढ़ा, यू रेड द लेसन, सीता गाना गाती थी, सीता संगी सॉन्ग। इस प्रकार से और भी बहुत सारे सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें केवल सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द लगा हो तो वो वाक्य नेगेटिव होंगे। जैसे कि उसने घंटी नहीं बजाई, वह बाजार नहीं जाती थी, मोहन गाना नहीं गाता था, और भी बहुत सारे वाक्य आप बना के देख सकते हैं। इसको अंग्रेजी बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए एक सरल सा तरीका है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ स्टूडेंट्स हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस बार हमको सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। उसने घंटी नहीं बजाई तो ही डिड नॉट रिंग द बेल। दूसरा वाक्य, वह बाजार नहीं जाती थी तो सी डिड नॉट गो टू मार्केट। डिड नॉट को शॉर्ट में हम डिडेंट भी कह देते हैं। इसी प्रकार के और भी वाक्य आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। अपनी ग्रामर की जो भी ग्रामर आपने परचेज की हो उसमें एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको करके आप देखेंगे। इसके आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी जिन्हें क्वेश्चन किए जाते हैं, ये सेंटेंस 2 प्रकार के होंगे। या तो इन सेंटेंसों में सबसे आगे क्या शब्द लिखा होगा, अथवा ऐसे सेंटेंसों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, ये कहाँ लिखा हुआ, इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं पहले इस प्रकार के वाक्यों को जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आता है। इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि जो डिड हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे अर्थात सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो जैसे कि क्या आप बाजार गए, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डिड यू गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या माली बगीचे में पानी देता था, तो यहाँ दिखेंगे देता था, तो ये टेंस पास्ट का इंडेफिनिट है। क्या से शुरू हुआ है तो ये इंटरोगेटिव हो गया, और क्या शुरू में आया है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड। डिड द गार्डनर वाटर इन द गार्डन, तो और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरे प्रकार के वाक्य जिनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया जाएगा, तो उसको अंग्रेजी बनाने का सबसे सरल तरीका है कि उस क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड को सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, आप देख ही रहे हैं इसमें कितना अंतर है। केवल WH वर्ड को हमने आगे लगाया है, और हेल्पिंग वर्ब डिड पहले वाले सेंटेंस में भी थी और इसमें भी है। अतः इसको कैसे बना के देखेंगे, कल तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस देखें, रंजना कहाँ रहती
रहती थी। एक्सक्यूज मी, तो क्या करेंगे हम, रंजना कहाँ रहती थी, तो वेयर डिड रंजना लिव। इस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट के तीनों प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को समझ लिया है। आइए मित्रों आगे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्दों को देखेंगे और जहाँ भी ये किसी सेंटेंस में सबसे अंत में इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वे सेंटेंस पास्ट के कंटिन्यूअस सेंटेंस होंगे। इन सेंटेंसों में भी बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अतः हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज अथवा वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो बाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे वह गाना गा रही थी तो सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं प्रार्थना पत्र लिख रहा था तो आई वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आगे बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो तो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। सबसे पीछे रहे थे लिखा हुआ है, रहा था लिखा है, इसका मतलब ये टेंस पास्ट के कंटिन्यूअस हैं। तो इसको बनाने का सरल तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर हमने लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बाज अथवा वर्ब, उसके बाद नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे वे लड़के नहीं खेल रहे थे तो दोज बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग। तो दोज बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनके साथ हमने वर का प्रयोग किया है। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, आई के साथ हमेशा बाज का प्रयोग करते हैं तो आई वाज नॉट फ्लाइंग द काइट। आगे बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी जिन वाक्यों में सबसे आगे क्या शब्द लगा होता है अथवा उनमें कहीं कहाँ, कब, क्यों, कैसे ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे इंटरोगेटिव होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं बारी बारी से। जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आएगा उनके लिए सरलतम एक तरीका हमारे पास है। सबसे पहले हम बाज अथवा वर लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि सेंटेंस ये इंटरोगेटिव के हैं। अतः हम देखें, क्या तुम कल टहल रहे थे तो वर यू वॉकिंग यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम दूसरे सेंटेंसों को भी देखें जिनमें क्या शब्द, जिनमें कहाँ शब्द या कब, कैसे ये प्रश्न के सेंटेंस के बीच में कहीं आते हैं तो उनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई इत्यादि। उनको लगाएंगे तो WH वर्ड प्लस बाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कोई और भी शब्द दिया गया है उसमें अदर वर्ड्स उनको भी जोड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे तुम कल कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तो छात्रों आज हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस के टेंसों को पहचाना, उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस विषय पर डिस्कस किया। आगे के वीडियो में मैं और भी टेंसों के बारे में चर्चा करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी शेयर करें, और यदि किसी प्रकार कोई समस्या है, करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं।